29 मार्च को दादरी में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी की जो रैली होने वाली है, पीडीए भाईचारा सम्मेलन जिसके संयोजक राजकुमार भाटी हैं और पूरा जो गुर्जर समाज है उसकी जिम्मेदारी है कि इस रैली को सफल बनाएं। ये 2027 विधानसभा चुनाव की पहली रैली है। यहीं से 2027 विधानसभा चुनाव का समाजवादी पार्टी आगाज़ कर देगी। मैं गांव में आया हूं, गुर्जर समाज का गांव है, गांव का नाम है बटपुरा। यहाँ के आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी यूपी की पहचान है, हुक्का गांव का ठेठ माहौल है। खाट पे हम लोग बैठ के इस बात पे चर्चा करेंगे कि इस बार जो गुर्जर समाज है वो 27 में किधर जा रहा है। वो क्योंकि पिछले अगर 2 चुनाव देखा जाए तो गुर्जर समाज ने बीजेपी का बहुत साथ दिया है। बीजेपी को उन्होंने बहुत सारी सीटें जिताई, बीजेपी का मान सम्मान बढ़ाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार बनने के बाद बीजेपी की बनती है कि गुर्जर समाज का मान सम्मान बढ़ाए, वो काम नहीं हुआ। गुर्जर समाज के जो सम्राट मिहिर भोज हैं, उनकी जो प्रतिमा लगी तो आपको पता होगा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो गुर्जर शब्द लिखा हुआ है उसको हटाया जाए। उसके बाद उस गुर्जर शब्द पर कालिक भी पोती गई। गुर्जर समाज आने वाले समय में 2027 के चुनाव का इंतजार कर रहा है कि आने वाले समय में उस कालिक को जो अपमान हुआ है गुर्जर समाज का, उसका कैसे प्रतिशोध लेगा। अब देखना यह है कि ये समाज कितना साथ देगा समाजवादी पार्टी का, क्योंकि रैली में इस बात को लगातार इस बात पर चर्चा है कि गुर्जर समाज इस बार बीजेपी का साथ छोड़ के समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, खास तौर से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ पर मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी को लाएगा। आइए बातचीत करते हैं, समझते हैं इस चौपाल में क्या माहौल है। मैं आपका हरमाया 29 तारीख को रैली होने वाली है यहाँ पर। आज पूरा गांव जाएगा, पूरी समाज जाएगी। हाँ, और धारा सब गुर्जर स्कूल पहुँचेंगे। अखिलेश के साथ है हम। अखिलेश यादव के साथ हैं आप लोग? हाँ। भाजपा कह रही है गुर्जर समाज हमारे साथ है। नहीं, भाजपा के साथ कोई नहीं है। नहीं आप लोग? नहीं, अखिलेश के साथ है सब। अखिलेश ने किसानों के लिए बहुत कुछ करो। नहर का पानी फ्री कर दिया और जो जंगल में बिजली ही किसानों की वो फ्री कर दी। अखिलेश ने बहुत कुछ करा। तो अखिलेश यादव की सरकार चाहिए कि भाजपा की चाहिए? हाँ, मैं तो अखिलेश की यादव की सरकार चाहिए। अखिलेश यादव की चाहिए? अखिलेश यादव की चाहिए, जिन्होंने पानी भी फ्री कर दिया हमारा। हाँ। ये बात उस समय की कर रहे हैं जब नेताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने नहरों का पानी फ्री कर दिया था और 1 रुपये में सरकारी पर्ची बनती थी। सरकारी अस्पताल में 1 रुपये में इलाज होता था। सब पूरा इलाज फ्री है। 1 रुपया दो, पर्ची बनवाओ और पूरा इलाज। भाई अखिलेश ने बहुत कुछ करो। भाजपा ने क्या करो? भाजपा तो बनियान की सरकार है। भाजपा बनिया की सरकार है। हाँ, किसान आदमी तो भाई, अरे किसान आदमी को तो अखिलेश साथ देवे। अखिलेश साथ देगा किसान को। आप अपना आशीर्वाद देंगे अखिलेश यादव को? अरे हम तो खूब आशीर्वाद देंगे भाई। पूरा आशीर्वाद है? पूरा आशीर्वाद। सरकार बनेगी इस बार? सरकार बनेगी। हम हर साल ही पहले से ही मुलायम सिंह के आगे से ही इनको ही वोट देवे। किसको? साइकिल को? साइकिल पे, साइकिल पे वोट देवे। लेकिन भाई इसके साथ जो कुछ बेईमानी हो जा, कुछ कैसे बेईमानी हो जाती है? हाँ, बेईमानी हो जाती है, इसके साथ हो जाती है। हो जाती है। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम प्रवीण भाटी है। भाटी साहब, क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है। अखिलेश का ही रुख बहुत अच्छा है क्योंकि अखिलेश ने बहुत कुछ किया है। ठीक है जी। बाकी अखिलेश ने हमारे गुर्जरों में जब अखिलेश की सरकार थी तो सबको पद दिए हुए थे। आज के टाइम में हमारे एक भी गुर्जर भाई को किसी को भी कोई पद नहीं है। सब औरों को ही पद दे रखे। हमारे गुर्जरों में तो किसी को कोई पद दे ही नहीं। क्यों? तेजपाल नागर विधायक हैं, आपके नंदकिशोर गुर्जर विधायक हैं और तमाम जो विधायक तो बना रखे। ये जो विधायक हैं हमारे तेजपाल विधायक है। हमारे तेजपाल विधायक जी कितनी बार हमारे गाँव में आए, कहीं भी कहाँ कुछ करा है, कुछ काम करा है। अभी हम रोड दिखा देंगे अपने गांव के, आप हमारे यहाँ ही देख लो। अभी सामने गांव के सामने तेजपाल विधायक ने कुछ भी काम नहीं किया हमारे गांव के अंदर। तो क्या वोट देंगे उसे? तो जो 29 को रैली हो रही है, 29 को रैली, ये सफल रैली होगी? बहुत तगड़ी रैली होगी। इतनी सफल की जाएगी। सारी जिम्मेदारी अखिलेश जी ने गुर्जर समाज पे दे दिया है कि आप संभालो। पूरी सपोर्ट से, हर चीज से
तन मन धन से हर चीज़ से सपोर्ट की जाएगी अखिलेश यादव को। भाजपा में क्या बुराई है? भाजपा में कोई है ही नहीं रंग का, कहते कि बाकी करे कोई कुछ है नहीं। हमारे तेजपाल मास्टर जी हैं, बहुत अच्छे, लेकिन कुछ भी नहीं है आज के टाइम में। 2 बार विधायक बना दिए, 2 बार बने, कुछ भी नहीं किया, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब ही नहीं है। गांव में कहीं तो कहीं तक कोई विकास ही नहीं हुआ आज तक। क्या विकास करा है उन्होंने? कुछ भी नहीं करा। तेजपाल जी ने, कोई विधायक ने कुछ भी नहीं करा। हमारे गांव में तो कुछ करा ही नहीं है। तो गुर्जर समाज भाजपा के साथ रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि 2 चुनाव तो साथ दे रहे हैं आप लोग। अब तो हम है ही नहीं बिल्कुल। भाजपा के साथ तो पहले नहीं थे। भाजपा है बनियान की, पैसे वालों की है, गरीब आदमी की तो है ही नहीं भाजपा। भाजपा कहते हैं गरीबों की सरकार है। हाँ जी, गरीबों की कहा सरकार, कुछ भी सरकार नहीं है गरीबों की। बदलाव है इस बार, बहुत चेंज है, सब कुछ चेंज ही चेंज है अब की बार में। चलिए, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विक्रांत भाटिया। क्या है माहौल इस बार? रैली होने वाली है, अखिलेश जी यहाँ पर आएंगे, जिम्मेदारी दे दी गई है आपको, राजकुमार भाटिया आपको। जी बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ से। यहाँ से तो एक तरफा समझो आपके जो, क्योंकि जो बीजेपी की जो वो है ना पूरी जो नीति अब लोग बाग समझ चुके हैं कि इन्होंने जो प्रचार में जो ये बेफजूल के खर्चे लगाए, खाली प्रचार ही रहता है। और एक जो झूठ बोलने की कला आती है इन पर, कोई धरातल पे तो कोई काम होता नहीं है। तो इसीलिए अब गुर्जर समाज है, खाली हमने पहले जो मायावती का भी साथ दिया था, फिर बीजेपी को भी वोट दी थी हमने, पर अब जो दिखाई दे रहा खाली अखिलेश ही दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ही दिखाई दे रहा गुजरों में, और नहीं है। और नहीं, अब बीजेपी की सरकार है, कोई जिलाध्यक्ष बता दो। बीजेपी में क्या हमारे क्या गुजर ही नहीं है? या कितने करोड़ गुजर है पश्चिम में? कहीं कोई जिलाध्यक्ष के कोई लायक नहीं है कोई अब इतने नेताओं में? आप ये जो प्रतिमा लग रही थी मीर भोज जी की, तो वहाँ भी गुर्जर शब्द को लेकर बड़ा बवाल हुआ था। वो बवाल हुआ था, वो भी जो ये भाजपा वालों ने करवाया था। और वो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके सामने हुआ था। जो माननीय मुख्यमंत्री है उन्होंने बोलना था उस टाइम कि ऐसे नहीं, ऐसे है। ये बोले वो नहीं, कुछ नहीं, 1-2 शब्द नहीं बोले, क्योंकि एक विशेष जाति के वो ना, वो एक विशेष जाति से आते हैं, तो इसलिए वो टारगेट करा जा रहा था। और नहीं, जो आज से पहले आपका जो यहाँ पे जो दिल्ली में वहाँ पे जो गुर्जर सम्राट मीर भोज लिख रहा है, हम भी जो 35-40 साल मार गया उनके नाम पे, अक्षरधाम जो मंदिर है वहाँ मूर्ति लग रही है। अक्षरधाम ही बता रहा हूँ मैं, वही की बता रहा हूँ मैं। तो वो नहीं था, वो याद नहीं आया क्या इनको? जो यही याद आया। मान लीजिए चुनाव आते आते जब चुनाव में समय आएगा तो गुर्जर समाज का और सम्मान अगर भाजपा बढ़ा देगी तो आप लोग फिर वहीं चले आएंगे फिर भाजपा के साथ? ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कोई लॉलीपॉप दे देगा तो उधर ही चल देंगे हम। कोई बच्चे है कोई? अब वो मन भर गया भाजपा से? भर गया बिल्कुल। कोई अनपढ़ आदमी थोड़ी है। किसान है, हम किसान है, इस बात को मानते हैं, पर अब हम सक्षम किसान है, पढ़े लिखे किसान है। हम एक अपनी जो रास्ता चुनना जानते हैं कि हमें किधर चलना है। तो हमें अब पता है हमें किस रास्ते पे चलना है। हम जो बहुत बहकावे में आ लिए, पहले कोई सी सरकार के, कभी कोई सी सरकार के, अब जो एक ही तरफ चल रहा है बस अखिलेश यादव की तरफ। अच्छा भाटी साहब, अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश वो संख्या देगा सीटों का जिताकर हमके कि हम लोग 27 में सरकार बना लेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल देगा, साथ देंगे आप लोग? बिल्कुल। क्या नाम बताओ आपका? होते राम भैया। क्या माहौल है? बढ़िया भैया, अखिलेश का ये माहौल। अखिलेश को भाजपा कह रही हमारे साथ है सब लोग गुर्जर ना, समाज? कोई भी ना हो भैया, नहीं है ना। आपके विधायक नंद किशोर गुर्जर लोनी के, आपके तेजपाल नागर हैं और तमाम लोग हैं। हाँ तो हैं वे अपने जगह हैं भैया, ठीक है वे। एक भी मंत्री नहीं बनाई भाजपा ने इस बार कैबिनेट में गुर्जर समाज के? ना बनाई भैया। रैली में कितनी तैयारी, कितने लोग जाएंगे? गांव के पूरे लोग जाएंगे? पूरे जाएंगे भैया, पूरे जाएंगे गाँव से। आपने भाजपा को वोट कभी दिया है? भाजपा वोट दी भी है भैया। दिए हैं? हाँ। तो क्या लगता, मन भर गया है कि? मन भर गो। भर गए? अब नहीं देंगे वोट? ना। अब किधर जाएगा मन? अब अखिलेश को साइकिल पे ही। अब तो हमारे हिंगे तो साइकिल पे ही जाएंगे भैया सब वोट। साइकिल पे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में और लखनऊ के आसपास जो इलाके में ठीक ठाक मजबूत है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत कमज़ोर है। अखिलेश जी खुद कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग थोड़े कमज़ोर हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को दोहराया कि इस बार 27 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा इतना साथ देगा कि वहीं से सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? दीपक नागर। खड़े रहिए, थोड़ा इधर आ जाइए। नागर जी, क्या माहौल है? रैली के लिए देखा हमने पंडाल सज चुका है, तैयारी हो गई है,
भैया आपका माहौल तो ये है, जो हमारी दादरी विधानसभा जितना भी हमारे यूपी के अंदर गुजर है, अब न जो सबने मन बना लिया हो कि समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे और उन्हीं को वोट करेंगे। क्योंकि अगर कोई पार्टी है गुजरों को सम्मान देने वाली पार्टी, वो समाजवादी पार्टी सरकार है। हमारे जब विधायक नहीं थे, हम जब लोग नहीं चुन पाए हमारे समाज के, तब भी उन्होंने सम्मान दिया हमें। 2-2, 3-3 कैबिनेट के मिनिस्टर भी रहे, कई जिलों के जिला अध्यक्ष भी रहे। और अखिलेश जी आ रहे हैं 29 मार्च को, सगले गुजर आपको वहीं दिखेंगे। क्योंकि हमने मन बना लिया, जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ है। भाजपा कह रही गुजर हमारे साथ है, पहले भी था अभी भी है। नहीं, जब वो कह रही है तो उनका तो झूठ बोलने का काम है बीजेपी का। हमारे यहाँ अखिलेश जी ने नई तहसील दी दादरी को, कभी हम वहाँ जाया करते तो सीमेंट गिरता था नीचे, लेवड़ा बन के उसके। आज देखो नई तहसील का उद्घाटन शिवपाल यादव जी ने किया था। हमारे यहाँ स्कूल भी दिए, कॉलेज भी दिए हैं और हॉस्पिटल भी दिए, मेट्रो भी दी है। उनके तो बहुत काम है। 100 नंबर उन्होंने बनाया हुआ है। एक कॉल मार दो तुरंत पुलिस आ जाती है। आज वो कहीं दिखती नहीं है। 112 पे एम्बुलेंस पकड़ दो आप। उनकी तो योजना बहुत है जी। और हम तो देखो, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, हम जवान, हमें तो आए दिन देखते रहते हैं अखिलेश जी को भी और सोशल मीडिया पे। कहीं रैली को लेकर के आप लोग ये बात तो नहीं करें, क्योंकि मान ली चुनाव आ गए, आप लोग बदल गए फिर? नहीं, बदलेंगे नहीं। अब क्या पूरा पक्का मन बना लिया अखिलेश यादव जी के, जो 2027 के चुनाव आ रहे उसमें आपका मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपनी हिस्सेदारी भी लेंगे। फिर हम ठोक के एकदम गुजरों ने कह दी कि अब क्या हम वोट देंगे लेकिन हिस्सेदारी भी उतनी ही लेंगे। क्योंकि एक और पार्टी थी यहाँ पे आरएलडी, तो जाट समाज के लोग कहते थे कि हम लोग अपनी बात के पक्के हैं, हम लोग साथ रहेंगे। लेकिन फिर देखा आपने कि जयंत चौधरी चले गए भाजपा के साथ। वो तो भैया जो जाट समाज है ना, वो खुद कह रहा हो कि हमारे साथ भी धोखा हुआ। उन्होंने जब वो अखिलेश जी के साथ आगे, आपको पता होगा कि जो मुलायम सिंह यादव जी थे, चौधरी चरण सिंह उनके गुरु थे। अब जो जाट समाज है वो खुद इस बात से दुखी है कि इन्होंने पाला बदल दिया। तो भैया हम तो समाजवादी पार्टी के साथ पूरा गुजर। आज भी मौजूदा में 5 जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ जिला अध्यक्ष मौजूदा में, तो हम क्यों उन्हें पूरा साथ देंगे भैया। पूरा मन बना रखा पूरे गाँव ने। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम राव अरुण भाटी है, मैं दादरी से बिलोंग करता हूँ। क्या माहौल है, रैली क्या संदेश है इस रैली के? मतलब 140 विधानसभा के लोग आ रहे हैं, मेरठ से बुलंदशहर, दादरी, पूरा एकदम पश्चिमी यूपी इकट्ठा होगा। माहौल बहुत अच्छा है और अखिलेश जी के पक्ष में है। ये पीडीए भाईचारा रैली जो राजकुमार भाटी जी के संयोजन से हो रही है, बहुत ही मजबूत रैली है और इसमें सारा गुर्जर समाज एकत्र होकर गुर्जर स्कूल में इकट्ठा होगा और सभी से निवेदन 29 मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गुर्जर स्कूल पहुँचे। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश जी इधर आइए, थोड़ा उधर धूप आएगी ना, इस पे आ जाइए, इधर आ जाइए आप। आखिर गुर्जर समाज जो बीजेपी का साथ देता था, ऐसा क्या हो गया कि वो भाजपा की साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी? देखिए, उसमें बहुत सारे कारण हैं। एक तो जो प्रतिनिधित्व पहले रहा है समाजवादी पार्टी के टाइम पे, जैसे मान लीजिए हमारे यहीं पे उदाहरण है नरेंद्र भाटी जी हैं। कोई चुनाव तो जीते नहीं है, लेकिन फिर भी कैबिनेट मिनिस्टर बने 2 बार या 3 बार, जितनी बार रहे बने। तो बार बार सम्मान देने का जो काम है वो समाजवादी पार्टी ने ही किया है। सरकार में अब क्या है कि यहाँ पे अब बहुत सारे हैं जैसे गुर्जर समाज के। मैं हालांकि गुर्जर समाज से नहीं आता हूँ, मैं विपिन शहर में नाई समाज से आता हूँ। तो मेरे उदाहरण ले लो, मुझे व्यापारियों का नेता बनाया पार्टी ने, सम्मान देने का काम किया है। जबकि वो कही जाते हैं व्यापार समाज जो एक विंग है वो मतलब बनिया समाज के या ज़्यादातर जो जनरल वाले वो रहते हैं, लेकिन पीडीए का जो नारा है उसको सिद्ध करते हुए समाज पार्टी ने एक नाई समाज को बनाया। तो हमारी भी जो बिरादरी है, हमारा जो समाज है, वो भी 90% बीजेपी के साथ है। लेकिन अभी गौतम बुद्ध नगर की जो कार्यकारिणी बीजेपी की घोषित हुई है, उसमें एक भी हमारे समाज के का नाम नहीं है। क्या हम इस लायक भी नहीं है कि एक भी मतलब कार्यकारिणी सदस्य तक नहीं बनाया गया? तो हमारा समाज भी नाराज है। तो देखो इस बार परिवर्तन होगा। क्या नाम है आपका? कुलदीप भाटी जी। क्या माहौल है भाटी साहब? माहौल जी पहले तो बीजेपी का चल रहा था 2014 से, अच्छा माहौल था। जब मुलायम सरकार आई तो नरेंद्र भाटी जी कैबिनेट मंत्री बनाए गए, तो गुर्जरों को उन्होंने तवज्जो दी गई। फिर बीजेपी सरकार आ गई है, उसमें हम बीजेपी सरकार की तरफ चले गए। बीजेपी सरकार ने गुर्जरों को तवज्जो नहीं किया। अच्छा भाटी साहब, ये बताइए, आपने भाजपा को वोट दिया है? वोट दिया जी। कब दिया? 14 में? 14 से पहले भी दिए, उससे पहले 14 से पहले भी दिए। इस बार 27 में? 14 में दी, उससे बाद में दी। विधायक तेजपाल गुरु जी को दी वोट जी, जिताया, उनको जिताया। फिर हमारा जो है बीजेपी वाले हमारे
मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने गुर्जर समाज को तवज्जो नहीं दी। तेजपाल मास्टर जी को भरोसा था उन पर कि इनको कैबिनेट में लाएंगे, फिर उनको वो कैबिनेट में 2 साल हो, 2 योजना होगी। अब तो चुनाव खत्म आने वाला है, तो सरकार 27 को चुनाव आने वाला है, कोई हमें गुर्जरों को तवज्जो नहीं मिली। अच्छा भाटी साहब, आपने 14 में वोट दिया भाजपा को? हाँ जी। 19 में दिया, 19 में दिया, 22 में दिया, 22 में 27 में देंगे भाजपा को वोट? नहीं देंगे, नहीं देंगे। नहीं देंगे। ऐसा क्या हो गया? गुर्जरों को तवज्जो नहीं मिली है जी। गुरुजी पे भरोसा था, गुरुजी को भी कि वोट मिलेगी गुरुजी कैबिनेट में। तो अखिलेश जी में कैसी क्या बात है, उन पे क्या भरोसा है? नहीं, गुर्जरों को पहले भी तवज्जो दी, मुलायम सिंह सरकार थी जब भी उन्होंने कैबिनेट में गुर्जरों को तवज्जो दी उन्होंने। उनके बेटे हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी हैं, उन पर भरोसा करा जा रहा है। कैबिनेट में देखो क्या होता, सरकार बनेगी तो बनाएंगे सरकार आप लोग? सरकार बनाएंगे जी। वो कह रहे कि पश्चिमी यूपी जो है कमजोर रहता है हमारा, इस बार गुर्जर समाज पे जिम्मेदारी है, हमें मजबूत करें। मजबूत करेंगे जी, आपका भरोसा है उन पर। करेंगे? हाँ जी। ये लोग हैं जो बीजेपी के साथ भी थे। मैंने पहले बताया कि पिछले 2 चुनाव अगर देखा जाए तो जब से 14 में मोदी लहर एक कह सकते हैं कि आई, हिंदुत्व की जो बात लगातार होती थी, उसमें जो पश्चिमी यूपी का जो लगातार गुर्जर समाज है वो गया बीजेपी के साथ, लेकिन अब मन जो है वो टूट गया है। क्या नाम भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम हैप्पी पंडित है और मैं ब्राह्मण समाज से बिलोंग करता हूँ। देखिए, जो हमारा क्षेत्र है, दादरी विधानसभा क्षेत्र, दादरी तहसील है, चाहे जेवर तहसील हो या नोएडा हो, यहाँ पर गुर्जर बाहुल्य ये क्षेत्र है और चौधराहट इनकी हमेशा कायम रही है। जो उनकी पीड़ा है, जो उनके मन में दुख है, जो टीस है, वो उन्होंने व्यक्त कर दी। लेकिन हम लोग 36 बिरादरी के साथ हर गाँव में रहते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं, नाई भी हैं, धोबी हैं, तेली हैं, जाटव है, बाल्मीकि है, मुसलमान है, हर तरीके की बिरादरी है। लेकिन हमेशा मददगार ये लोग हमारे रहे हैं, गुर्जर बिरादरी के लोग। लेकिन मैं जहाँ तक कि मैं जान पा रहा हूँ, जो आप पश्चिम उत्तर प्रदेश को कह रहे हैं कि यहाँ पर कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। केवल गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हद से हद मथुरा, ये 3-4 जिले हैं जहाँ पे थोड़ा सा प्रदर्शन खराब रहा है अब तक। लेकिन यही कोशिश की जा रही है कि यहाँ से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधायक लेकर के, क्योंकि सरकार तो हमारी पूर्वांचल हुआ, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, उस तरफ से बनती हुई आ रही है। अब तक जो हमारा आंकड़ा है, जो हमने हिसाब लगाया है 2024 के रिजल्ट के आधार पर कि पीडीए का नारा अखिलेश जी ने दिया, उसके आधार पर अब तक लगभग 300 से अधिक विधायकों की संख्या बैठ रही है। लेकिन अगर इन्हीं 3-4 जनपदों से भी अगर कम से कम हर जनपद से 1-2-3 सीट हम निकाल लें तो संख्या बढ़ेगी, घटेगी नहीं। सरकार बनना तय है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हम लोग ब्राह्मण बिरादरी से बिलोंग करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ही बाबा मुख्यमंत्री बने, इन्होंने सबसे पहला अगर छापा कहीं मारा तो हरिशंकर तिवारी जी के हाथे पर मारा। और जब मन करता है, जब उनकी दीवार गिरा देते हैं। हाथा नहीं भाता, हाथे पर जाकर कभी भी दीवार गिरा देते हैं, कभी विनय शंकर तिवारी को जेल भेज देते हैं। हाल ही में हुई परीक्षाओं में हमारी बिरादरी को इतना बड़ा अपमानित करने का इन्होंने काम करा कि हाल ही की 2 परीक्षा में पंडित लिख करके उस पर सवाल पूछा गया कि अवसरवादी है, क्या है, ये है। तो इन लोगों को, ऐसे लोगों को, इन घटिया मानसिकता के इन भाजपाई लोगों को, इन आरएसएस संघी लोगों को, बिल्कुल गुर्जरों के साथ साथ ब्राह्मण भी, हर बिरादरी जो भी यहाँ लोग बैठे हैं, इनको सबक सिखाने का काम करेगी। इन्होंने बहुत प्रताड़ना कर ली, हजारों ब्राह्मणों की हत्या हुई, हजारों और कई निर्दोष लोगों को जबरदस्ती फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेजा और हम लोगों को बहुत बदनाम करने का काम करा। हम ब्राह्मण हुए, गुर्जर हुए, सारे जो भी पीड़ित लोग, यानी कि पीडीए का मतलब है पीड़ित, पिछड़े लोग, मतलब पीड़ित, अगड़े मुँह में पिछड़े लोग, कि अगर कोई ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, ठाकुर भी है, यदि उनका भी शोषण हो रहा है, वो भी पीडीए में आते हैं। हम लोग इनको हटा करके इनको वही 2012 वाली भाजपा बना देंगे, जब इनकी 250 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। चलिए, तो मैं इस गाँव में मौजूद था, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हुई। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम आत्म प्रकाश है। क्या माहौल है, क्या देख रहे हैं? 29 और मैं जाटव समाज से हूँ। और मैं सबसे बड़ी पहली बात बताता हूँ, इनकी ये जो बीजेपी सरकार है, पूरे जातिवाद पे इतना इन्होंने घेर लिया समाज को कि बस हद हो चुकी है। ये तो कह रहे हैं विकास की गंगा बह रही है, हिंदुत्व की सरकार है, मोदी जी का डंका बज रहा है। अब क्या चाहिए आपको? ये सबसे पहले जातिवाद पे हिंदू मुस्लिम करते हैं और इनके पास और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। हिंदू मुस्लिम के सिवा इनके पास और कुछ हो तो बता दो। सही कह रहे और जो डंका बज रहा विदेश में, उसका क्या है? विदेश में डंका बजाने भी इनके ही हैं, इनके ही बैठे हैं सब जगह। इनकी सरकार है तो ये पैसा देते हैं न्यूज़ वालों को और कर देते हैं। तो माहौल बदलेगा इस बार? माहौल पूरा बदलेगा, पूरा। चलिए, तो एक गांव में, ये गुर्जर बहुल गांव है, यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हुई और जानने की यही कोशिश है कि 27 के चुनाव के पहले क्या माहौल है, माहौल कैसे बदल रहा है और लोग क्या सोच रहे हैं। ख़ास तौर से अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आरएलडी जो है
अलायंस में अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के पास और भी मौके हैं अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, वहाँ पर और भी अवसर खुलेंगे। तमाम जो और नए नेता हैं और समाज के लोग हैं उनको जोड़ने के लिए जगह खाली है, वो लोग भी आएंगे और मिलकर पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। बहरहाल 29 तारीख को रैली है, उसको देख करके जो तैयारियां हैं हम आपको उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।